मगन मन श्यामा। किशोरी जी कैसी हैं? बोले मगन मन में है, आनंद में है। क्यों? ठाकुर जी कर क्या रहे हैं? बोले हरत मदन घन पीर रि सजने। सबके चित्त के काम पीड़ा का नाश कर रहे हैं ठाकुर जी अपने नृत्य के द्वारा। अरे भाई, कोई सुंदर श्रृंगार करके आवे, वस्त्र आवरण धारण करके आवे, उसके प्रति इच्छा प्रकट करते हैं। पर ठाकुर जी तो ऐसा नृत्य करते हैं रास में कि उनके रूप लावण्य को देख करके चित्त में जो काम पीड़ा है वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी यमुना तट पर रास कर रहे हैं। अब ये क्या है? प्रत्यक्ष में तो हितरवंश महाप्रभु झूला झूला रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन नेत्रबंद हो गए और मन से स्मृति किसकी कर रहे हैं कि ठाकुर जी तो रास विहार कर रहे हैं और मैं भी एक वंशी अली गोपी हूं, ठाकुर जी के साथ रास कर रही हूं। स्थिति ऐसे होने लगी कि झूला झुलाते झुलाते श्री महाप्रभु जी को प्रश्वेत के बिंदु प्रकट होने लगे, क्योंकि नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य में पसीने आ रहे हैं। हाथ से डोर छूट गई ठाकुर जी की, बस हाथ धीमे धीमे चल रहा है, डोर छूट चुकी है। अब इतनी सुंदर लीला है महाराज। अप्रत्यक्ष मानसी भाव में, स्मृति भक्ति में तो ठाकुर जी रास कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में सामने ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं। सावन को महीना है और सावन में ठाकुर जी झूला काहे को झूले? क्योंकि सावन में हवा नहीं चलती, घनघोर बादल छा जाते हैं तो उमस जैसी होती है, इसलिए सखियां झूला झुलाती हैं ताकि ठाकुर जी को हवा लगे, ठाकुर जी को सुख मिले। सामने झूला पे बैठे हुए ठाकुर जी किशोरी जी तो कहने लगे, हे श्री जी, हे श्यामाजू, मुझको तो बड़ी गर्मी लग रही है, ये हरिवंश बालक तो झुला ही रहे हो। किशोरी जी बोली, पता ना है, वो तो रास की भूमिका में चलोगे और रास को स्मरण कर रहे हो। देखो रास कर रहे हो, आपके हाथ पकड़ करके झूम रहे हो, वो तो स्मृति भाव में चलोगे और स्मरण भक्ति में चलोगे, अब हमारी सेवा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले, मुझको तो गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं? किशोरी जी बोली, अब कछु तो करो, गर्मी तो मुझको भी लग रही है। सो इतने में प्रत्यक्ष ठाकुर जी जिनकी सेवा होती थी वे सचल हो गए और सचल होकर के अपने झूला से नीचे पाम लटका लिए और अपने पैर के अंगूठा से टेक दे दे करके झूला झुला रहे हैं, अपने आप को स्वयं ही झुला रहे हैं। क्योंकि किशोरी जी को भी श्रम है, क्योंकि हरिवंश बालक तो स्मृति स्मरण भक्ति में चलोगे हो। यहां ठाकुर जी पैर से टेक दे दे करके झूला आगे पीछे कर रहे। किशोरी जी तो बड़ी प्रसन्न, हाँ अब ने एक सांस आई, अब ने एक हवा लगी, लेकिन ठाकुर जी तो और थक गए। पहले पसीना आ रहा और नेक पामन ते जोर जोर ते झुलाने लगे तो और थकान है गई। सो ठाकुर जी ने कहा कि अपनी पीताम्बरी के सब्र छोड़ जो बांधवे के हूं सब खोल लिए और पीताम्बरी उतार करके अपनी माला वाला उतार करके सब धर दें। बोले मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, कहा करूं? ठाकुर जी जोर जोर से झूला झुलाने, इतने में ही महाप्रभु जी के पिताजी आ गए भीतर और जैसे ही पिताजी का आगमन हुआ ठाकुर जी दौड़ करके बिना अपनी पोशाक धारण किए हुए जाकर खड़े हो गए। पिताजी ने आकर के जब देखा तो क्या देख रहे हैं कि हरवंश बालक केवल अपने हाथ को चला रहे हो, हाथ से डोर छूट गई है, लेकिन झूला अपने आप चल रहा है और ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी आदि उतार करके और बिल्कुल अपने स्वरूप में खड़े हैं। लेकिन वो इस भेद को पहचान नहीं पाए कि हुआ क्या था यहां पर। ये झूला अपने आप चल कैसे रहा है? स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति में आपका तन कहीं भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास का व्यवहार कैसा भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास के लोग विचित्र हो सकते हैं, परंतु आपकी स्मरण भक्ति में यदि ताकत होगी तो आप देह से चाहे जहां बैठे हो, हृदय से, आत्मा से, मन से आप वृंदावन पहुंच जाओगे और वहां पर लीला का अनुभव करने लगोगे। स्मरण भक्ति में इतनी शक्ति है, आप जोधपुर में बैठ करके केवल ध्यान लगा करके अनुभव कर सकते हैं कि आज श्रीनाथ जी ने कैसी पोशाक धारण की होगी, आज वृंदावन बिहारी लाल जी का कैसा बंगला मनोरथ हो रहा होगा, आज श्री राधारमन लाल जी में कैसी विशेष सेवा हो रही होगी। ये जोधपुर में बैठे बैठे आप स्मरण भक्ति से कर सकते हैं।
ये कोई चमत्कार नहीं है बंधुओं, चमत्कार के रूप में इसको मत लीजिएगा। इसका अभिप्राय ऐसा है कि स्मरण भक्ति इतनी पुष्ट हो जाती है, फिर आप जो विचार करते हैं वैसा ही हो रहा होता है वहां पर। ये कोई चमत्कार नहीं है। आपने अगर विचार कर लिया कि आज राधा वल्लभ जी ने पीली पोशाक पहनी हो, तो पीली ही पहनी होगी। स्मरण भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, फिर आपकी स्मृति में वही आता है जो है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पर इस स्मरण भक्ति को पुष्ट करना होगा, और इसकी पुष्टि के लिए शिकायत नहीं, इसकी पुष्टि के लिए पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के प्रति, और इसकी पुष्टि के लिए नित्य, जिस प्रकार दवाई बेनागा ली जाती है, वैसे नित्य दवाई औषधि के रूप में नित्य सत्संग हो, नित्य। और सत्संग में भी ठाकुर जी की लीला का चिंतन, लीला का स्तवन, कोई ब्रज लीला, कोई रास लीला, कोई भाव लीला, ठाकुर जी की लीलाओं का। और अगर सत्संग श्रवण में नहीं मिलता, ऐसा हो नहीं सकता, इतने आधुनिक यंत्र आप सबके पास फोन है, रोज सत्संग मिले ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आप नित्य कर सकते हैं, नित्य सत्संग करना है। ये तीन कार्य, सत्संग, समर्पण और बिना शिकायत के, बिना अर्जी के, बस जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। फिर जैसी स्थिति परिस्थिति व्यवस्था वो स्वीकार। तीसरा स्थिति कह दूं तो स्वीकारीकरण, जैसी व्यवस्था अवस्था मिल जाए वो स्वीकार है। इन तीनों से स्मरण भक्ति पुष्ट होती है। अच्छा, एक स्मरण भक्ति का हमारे ब्रज का नियम है, वो और हम आपको थोड़ा कह दें कि जब आप स्मरण में जाते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, तो अभी आप राधा रमण जी का स्मरण करते हो, राधा वल्लभ जी का स्मरण करते हो, बिहारी जी का स्मरण करते हो, श्रीनाथ जी का स्मरण करते हो, जहां आपकी रुचि उनका स्मरण करते हो। स्मरण में क्या विचार करते हो? मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, ऐसी पोशाक पहनी है, श्रृंगार आदि, इतने मात्र ये प्रारंभिक स्मरण हो सकता है, लेकिन रोज यही स्मरण नहीं करना है। फिर अब उस स्मरण में थोड़ी परिवर्तन लाओ। अब कैसा परिवर्तन? अपने हृदय कुंज में ही एक सुंदर निकुंज बनाओ, अपनी मति के अनुसार। ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे पुष्प हैं, ऐसी पवन है, ऐसी नदी बह रही है, ऐसे सुंदर सेज है, और जिनका आप स्मरण करते हो, राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी, श्रीनाथ जी, उन्हीं ठाकुर जी को सचल मान करके वहां विराजमान करो। और सचल रूप में ठाकुर जी आपके सामने सेज पर विराज रहे हैं। उसके बाद अपने गुरुदेव का स्मरण करो। हमारे गुरुदेव कौन? जिनकी कृपा से हम ये सब भाव धारण कर रहे हैं, जिन्होंने हमें नाम दीक्षा, गुरु दीक्षा एवं दिशा प्रदान की, उन गुरुदेव का भी एक आसन लगा दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना गुरुदेव को आसन पधराए यदि आप स्मरण भक्ति में जाएंगे, मानसी भक्ति में जाएंगे, तो हो सकता है आपसे अपराध बने। इसलिए गुरुदेव को वहां विराजमान कर दो, गुरुदेव हमारे बैठे। और उसके बाद स्वयं की जो सेवा आप करना चाहो वो सेवा ठाकुर जी से करो, वार्ता करो, ठाकुर जी की कुछ सुनो, अपनी कुछ सुनाओ। सखा भी आए, मधुमंगल श्रीदामा स्मरण में निकुंज सहित ठाकुर जी का स्मरण, परसों के स्मरण में गुरुदेव, निकुंज और श्री ठाकुर जी का स्मरण, उसके अगले दिन में फिर कोई अन्य व्यवस्था का स्मरण, फिर किसी पोशाक का स्मरण, फिर ठाकुर जी को कोई भोग पधराया गया उसका स्मरण। इस प्रकार अपनी स्मरण भक्ति में आगे बढ़ना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्मरण भक्ति में प्रवेश करेंगे और कितने घंटे बीत जाएंगे, कौन आकर के आपसे क्या कह गया, क्या बोल गया, आपसे क्या सुना गया, आपको पता भी नहीं चलेगा।
आपके तन पर उसका प्रभाव होगा जो आप स्मरण कर रहे हो, जो आपकी स्मृति में चल रहा है। ये स्मरण भक्ति है। स्मरण भक्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है नित्य लीलाओं का चिंतन, नित्य लीलाओं का श्रवण। अपनी आज ही कहीं जाकर के आप लोग कोई लीला चिंतन करने लगेंगे, क्षमा कीजिएगा, कुछ ऐसा चिंतन में आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए था। इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिएगा, पहले खूब रसिकों को सुनो, रसिकों के पद गाओ, रसिकों का ध्यान कर करके उनकी भावों को, उनकी लीलाओं का चिंतन करो। उसके बाद लंबा समय रसिकों को देने के बाद तब स्मरण भक्ति में प्रवेश करो। स्मरण करो, स्मरण करके जैसा आप चिंतन करोगे वैसा ठाकुर जी भाव प्रकट करेंगे। अब स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? सबसे बड़ा परहेज वैष्णव अपराध नहीं। कोई तिलक धारण करे है, किसी ने कंठी में पहनी है तुलसी माला, हाथ में नाम जपक माला है, उसकी वेशभूषा में धोती है, बगलबंदी है, पटक, किसी भी रूप से वो ठाकुर जी के भेष में है, तो भी उसका अपराध नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बाधा है स्मरण भक्ति में। परहेज किसका करना है? कैसा भी कोई वैष्णव सामने आ जाए उसके प्रति आपको भाव ही रखना है। हम कह रहे हैं कि वो आपके सामने ऐसा कुछ कर दे जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो भी उसकी एक स्थिति ऐसी है, तिलक आदि कुछ भी उसने धारण किया। सीता जी को नहीं पता था कि रावण रूप बदल करके आया है? जानती थी। वो जगदम्बा है, पराम्बा है, वो सब जानती हैं। जो राम जी धनुष भंजन करने के बाद सीता जी की ओर चल रहे हैं तो पैरों में उनको पुष्प चुभ रहे हैं, ये तक अनुभव कर लेती हैं सीता जी। क्या उनको ये पता नहीं चला कि ये रावण है जो संत भेष धारण करके आया है? वे जानती थी, केवल इसलिए कुछ नहीं कहा और चल दी क्योंकि भेष संत का धारण किया है, वे भेष वैष्णव का धारण किया है। भक्तमाल जी में तो कहा जाता है कि भैया भक्त भेष, वैष्णव भेषधारी चाहे जैसे हो फिर भी उनका सम्मान करो। स्मरण भक्ति में परहेज यही है कि आप अपने मन में किसी वैष्णव के प्रति दोष प्रकट मत करो, क्योंकि अगर दोष प्रकट हुआ तो दोष प्रकट होते स्मरण भक्ति से निकुंज आ जाएगी। स्मरण भक्ति में जैसा जैसा विचार करोगे सब आ जाएगा आपके स्मरण भक्ति में, ठाकुर जी नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें एक बात आती है मन में कि कोई व्यक्ति अगर स्वभाव व्यवहार से उचित नहीं है, केवल पोशाक वैष्णवों की धारण करता है, तो उसके प्रति हम भाव रखते हैं। इससे तो ठाकुर जी को भी बुरा लगता होगा ना कि भाई वो केवल आडंबर कर रहा है फिर भी तुम उसके प्रति भाव रखते हो। ठाकुर जी पर निर्णय छोड़ दीजिए, ठाकुर जी निर्णय करेंगे उसका। आप निर्णय मत कीजिए कि वो उचित है कि नहीं है। आप तो उसके समीप जाओ, आप तो उसको वंदन करो, वैष्णव अपराध नहीं। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष